नमस्कार दोस्तों। और हम पर्यावरण से लेकर के आए बेहतरीन प्रैक्टिस है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पर्यावरण और जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? मैसूर। तो ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है मैसूर में साथियों। मैसूर मीन्स कर्नाटक में साथियों। और इसकी ट्रैक भी है नागतुंग भद्रा बंदी बसो कर्नाटक के बीच। इस तरह से सारे राष्ट्रीय उद्यान इस ट्रैक में याद हो जाते हैं। तो नागरहोल, तुंगभद्रा, बांदी, तो इस तरह से इसमें याद हो जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। और प्लीज साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लें साथियों। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? और ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। गेट का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे, लंदन, काहिरा, जेनेवा या फिर मास्को? तो गेट का मुख्यालय साथियों जेनेवा में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। और अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करें जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? बताएं साथियों, प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें सबसे अधिक होती है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी पीले रंग या हरे रंग? तो ये लाल रंग में साथियों सबसे अधिक होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य भी सबसे अधिक होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। लाल रंग अधिक दूरी तक चला जाने वाला प्रकाश है, इसलिए रेलगाड़ियों में सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन चीज़ों के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है, ये बिल्कुल, और बांग्लादेश से भी गुजरती है साथियों, और म्यांमार से भी बताएंगे साथियों गुजरती है या नहीं। म्यांमार से गुजरती है, लेकिन जो नेपाल है, नेपाल से नहीं गुजरती है। यदि आपने नक्शा देखा है तो आप तुरंत बता दोगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती हैं। तो सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? बताएंगे, महासभा, सुरक्षा परिषद या प्रन्यास परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो इसे कहते हैं साथियों सुरक्षा परिषद। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बहुत तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात या फिर बिहार? बताएंगे कौन सा राज्य अग्रणी है जो तिलहन के क्षेत्र में? तो तिलहन के क्षेत्र में साथियों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? तो इसमें साथियों जो तिलहन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य पूछ रहा है, तो ये मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा।
BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष बाद, या नवजात शिशु में, या 2 वर्ष के बाद। तो BCG का टीका ये नवजात शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए पहले ही लगा दिया जाता है, नवजात शिशु में। और कुछ टीके ऐसे भी होते हैं जो 2-3 वर्ष के अंतर पे लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बताइए, मथुरा, पीलीभीत और महुआ या फिर कानपुर। तो ये जो पान अनुसंधान केंद्र है वो है महुआ में साथियों स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। और इस तरह के अनुसंधानों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो एथलीट फुट जो बीमारी होती है, बताएंगे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, निमेटोड। तो ये कवक द्वारा होने वाली बीमारी है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर, एथलीट फुट। और मिनी माता रोग को भी पूछा जाता है। मिनी माता रोग किससे होता है? तो ये पारे से होता है साथियों। अगला प्रश्न, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं साथियों। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी साथियों समवर्ती सूची की अवधारणा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? बुध को, शुक्र को या फिर चंद्रमा को या फिर मंगल को। तो पृथ्वी का पुत्र, ये सभी को मालूम होना है। तो पृथ्वी का ये चंद्रमा को कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा से जब टुकड़ा लेकर के आए तो उसमें जो टाइटेनियम धातु और पृथ्वी की धातु से मेल खाती है। और उसकी आयु के बारे में किया तो पृथ्वी की आयु, उसकी आयु बराबर निकली साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन चट्टानों का निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप दाब में परिवर्तन से होता है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी ग्रेनाइट। तो इसमें कायांतरित राइट आंसर होगा साथी। अगला प्रश्न, रक्त दाब मापक यंत्र को कहते हैं? तो इस पगमो मैग्नोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ये रक्त दाब नापने का यंत्र है। वायु मंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? बताएं, कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम, ऑर्गन, नियॉन या फिर कैप्ट्रॉन। तो वायुमंडल में साथियों सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है गैस की ऑर्गन की साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में है? पहली, चौथी या फिर दूसरी या फिर सातवीं अनुसूची। तो बताएंगे कौन सी अनुसूची के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है? विभिन्न राज्यों। तो ये चौथी सूची के अंतर्गत राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन करता है साथियों। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है? तो पृथ्वी के पास बुध है, शुक्र है। तो ये शुक्र है, ये सबसे अधिक ताप वाला ग्रह भी है और पास भी है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे, तो ये 22 मई को मनाया जाता है साथियों। ये इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से
टेट या सुपर टेट या अन्य कोई परीक्षा हो उसमें इस तरह के प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है साथियों। तो अपने स्कोर को भी पता लगाते चलेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि तैयारी हमारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, और इसमें ये भी देखेंगे कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यूरेनियम के भंडार झांसी, आगरा, ललितपुर या फिर मथुरा। तो ये ललितपुर में इसके भंडार देखने को मिलती है। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने साथी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, लियोन या जिनेवा या फिर मॉस्को। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह लंदन, लियोन या जिनेवा या फिर मॉस्को। तो इसमें लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है साथियों। इसलिए निम्न में से कौन से मिट्टी पहाड़ी उच्च भागों में पाई जाती है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो जो लैटेराइट मिट्टी है ये चाय की मिट्टी भी कहते हैं इसे, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक संतुलन के हिसाब से भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन जरूरी है? तो ये 33% पे जरूरी है साथियों। तो डी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? जयपुर, सीधी, वाराणसी या फिर सहारनपुर। प्रसिद्ध चंडी देवी मेला तो ये सीधी में लगता है साथियों। बी इज द राइट आंसर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 55, 111, 122 या 133 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों को मिलाने वाली 111 किलोमीटर की दूरी है साथियों। बीएमडी परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? बताएंगे। डेंगू, एडिस, हैजा या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बीएमडी का जो परीक्षण किया जाता है वह अच्छा प्रश्न है। बीएमडी और एडिस के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों का चटकना या टूटना बीएमडी परीक्षण के अंतर्गत आता है, ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है? गंगा, नर्मदा, दामोदर या फिर बेतवा। तो यह नदी बेसिन में जैसे पूछा जाता है, जैसे झरिया और कोलार ऐसे क्षेत्रों में। तो इसमें दो नदियों के बीच में किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है? तो ये दामोदर नदी इसका राइट आंसर होगा साथियों। पशुपालन से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे गैस निकलती है साथियों मीथेन गैस। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।